हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज का क्लास हम लेकर आए हैं, जिनके पास बायो है उनके लिए लेकर आए हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसलिए ये दोनों ही क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस में आता है? लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आज का आपके लिए, इस वीडियो को देखकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आता है शायद 5 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिखा हुआ है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अब मेंडल क्या है? तो मेंडल तो एक साइंटिस्ट का नेम है। फिर उसके बाद अगर हम आपको बताएं आनुवंशिकता क्या है, तो आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स, इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्या होता है? जो भी पेरेंट्स में लक्षण होते हैं वो पहुंच जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन टू जनरेशन पहुंच जाते हैं बच्चों में। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उस लक्षणों को, उन लक्षण को क्या कहेंगे हम? आनुवांशिक लक्षण। और इस प्रोसेस यानी इस वंश गति को क्या कहेंगे हम? आनुवांशिकता कहते हैं। भाई मेंडल जो थे, यानी कि जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था आनुवांशिकता के बारे में, इसीलिए इनके नाम पर इसका नियम का नाम रख दिया गया मेंडल के नियम। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या है? इसके 3 नियम हैं और तीनों नियम को आपको डिटेल में लिख देना है। डिटेल में लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको पूरे मार्क्स 5 नंबर या 7 नंबर जितने का भी लॉन्ग आता है आप वो अच्छे से कर सकेंगे, और आपकी उतने लॉन्ग क्वेश्चन का उसका पूरा आपका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने निम्न 3 नियम दिए, जैसा कि अभी हमने आपको बता भी दिया। 3 नियम है मेंडल के, जिसमें से पहला नियम है प्रथम नियम या पूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूर्ण प्रभाविता का नियम भी आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रथम नियम को ही हम पूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार लिखा हुआ है, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले यानी 2 अलग अलग होंगे पौधे, उनके बीच जब हम संकरण का मतलब है क्रॉस कराया जाता है, तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अतः इसे प्रथम नियम या पूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। बहुत आसान है, आपको चलिए याद भी करा देते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम बहुत ज़्यादा, अगर हम आपसे कहें तीनों नियम बहुत आसान है, लेकिन जो पहला वाला है इस नियम में ये कहा गया है कि अगर आप कोई 2 पौधे ऐसे लेते हैं जो अलग अलग है, कैसे है? भिन्न है, अलग अलग है, तो पहली पीढ़ी का मतलब है F1। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। ठीक है, अगर जब हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी का मतलब है F2। क्या है? F2। तो दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देंगे उन्हें हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो और इस नियम को हम क्या कह देंगे? पूर्ण प्रभाविता का नियम या प्रथम नियम। बस इतना सा है कि जो लक्षण दिखाई देंगे पहली पीढ़ी में उसे प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देंगे दूसरी पीढ़ी में उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बस खत्म हो गया, यही है पहला नियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है सफेद रंग वाले फूल और लाल रंग वाले फूल के बीच क्रॉस कराते हैं, तब उसमें लाल रंग वाला फूल प्रभावी लक्षण होगा। बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि यहाँ पर देखिए सफ़ेद हमने एक तरफ ले लिया है सफ़ेद फूल, और एक तरफ हमने ले लिया है लाल फूल। ठीक है, फिर क्या किया हमने? सफ़ेद फूल को हमने स्मॉल आर मान लिया है और लाल फूल को हमने कैपिटल आर मान लिया है। अब जब दोनों के बीच क्रॉस हुआ, दोनों आपस में मिले, तो क्या होगा? एक आर बड़ा वाला इनमें से आ जाएगा और इनमें से एक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक छोटा आर हो जाएगा और एक बड़ा आर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड रेड। क्या कहेंगे? अभी तक ये लाल फूल था, अब क्या हो गया? ये हाइब्रिड रेड हो गया है। हाइब्रिड को भाई हम कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को संकरण कहते हैं, और हाइब्रिड को हम कहते हैं संकर। क्या कहते हैं? संकर। यानी कि ये जो हमारा हाइब्रिड रेड को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए संकर लाल। अब संकर लाल क्या होता है ये बात आपको पता होना चाहिए, बताते हैं। जैसे कि आपने ये नॉर्मली सुना भी होगा अपनी डेली लाइफ में कि हाइब्रिड लौकी आती है, ठीक है, मार्केट में इस टाइम पे। और अगर बात करें तो हाइब्रिड एप्पल आता है। तो ये जो हाइब्रिड वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या है
पता होना चाहिए ना। हाइब्रिड को हिंदी में कहते हैं संकर। अब ये क्या होता है, जैसे कि जब भी हम कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिला देते हैं, मान लिया हाइब्रिड, हम वहाँ पर हम क्यों हाइब्रिड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। लौकी जो नेचुरली है वो नहीं आ रही है, एप्पल जो नेचुरल है वो नहीं आ रहा, उसमें कई तरीके की इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो बाहर से हम उसमें अंदर डाल रहे हैं ना, तो दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिल रही हैं, तो उसी के लिए हम वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हाइब्रिड का। तो आई होप समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा और पहला नियम भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब बात करेंगे हम दूसरे नियम की। दूसरा नियम यानी कि द्वितीय नियम, या इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी ले, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या है या पृथक्करण का नियम क्या है, आपको ये दूसरा वाला नियम लिखना है। तो लिख दिया है, इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। उन्हीं पौधों के बीच क्रॉस कराने पर दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में 3:1 का अनुपात होता है। अब क्या बात कही गई है कि जब हम क्रॉस कराएंगे किसमें, पहली पीढ़ी में, मान लिया हमने एक पहली पीढ़ी में अलग अलग पौधों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया, और वहां से हमको क्या मिल गया, प्रभावी लक्षण मिल गया। ठीक है, कैसा लक्षण मिल गया, प्रभावी लक्षण मिल गया। अब प्रभावी लक्षण जो मिला है उनके बीच फिर से हमने क्रॉस कराया, तो दूसरी पीढ़ी में हमको प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण मिले, जिनका हमें रेशियो कितना मिला, 3:1 का रेशियो हमको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो लिखा है कि जब लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी यानी F1 में सभी पौधे लंबे और दूसरी पीढ़ी में 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना होता है। क्या कहा गया कि जब आप पहली पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तब क्या होता है कि सारे पौधे लंबे हैं। अब सारे पौधे लंबे होने का मतलब क्या, अभी हमने ऊपर बताया था कि पहली पीढ़ी में सारे पौधे प्रभावी होंगे, प्रभावी का मतलब है सारे पौधे लंबे होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की, तो दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, 3 पौधे क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और 1 पौधा बौना हो जाता है, तो इसीलिए इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 का। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमने क्रॉस भी करा के दिखाया है कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। शुद्ध लंबे में हमने दोनों ले लिए हैं कैपिटल टी। अब कैपिटल टी क्यों लिया है, अब यहाँ पर बात देखिए, इस इंग्लिश में हम लंबे को बोलते हैं टॉल, क्या बोलते हैं, टॉल यानी कि लंबा, तो इसलिए इसको हमने कैपिटल टी मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर शुद्ध बौना के लिए हमने जब कैपिटल टी मान चुके हैं तो यहाँ पर हम स्मॉल टी ले लेंगे। ठीक है, दोनों के बीच जब हम संकरण कराएंगे तो इसमें से 1 टी आ जाएगा, इसमें से 1 टी आ जाएगा, तो मिलकर 1 टी बड़ा और 1 टी छोटा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड है। तो ये कैसी पीढ़ी में आया, ये आया हमारी पहली पीढ़ी में। ठीक है, अब जब हम दूसरी पीढ़ी में क्या रहेंगे, क्रॉस, तो दूसरी पीढ़ी में क्रॉस करने के लिए ये 2 चाहिए हमें, कैसे चाहिए, पेयर में चाहिए। तो हमने क्या किया, इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया, मतलब अलग अलग लिख लिया, जिससे कि हमें परेशानी ना हो क्रॉस कराने के लिए। ये देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी और ये क्या है, स्मॉल टी है। क्या करा, बस क्रॉस करा दिए, पहले वाले का पहले वाले से तो आ गया दोनों कैपिटल टी। अब क्या किए, दूसरे वाले का यहाँ पर हमने क्या किया है, दूसरे वाले की पहले वाले से कर दी है, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद हमने क्या किया है, दूसरे वाले की कर दी हमने, दूसरे वाले की कर दी लास्ट वाले से, तो आगे स्मॉल टी और फिर क्या की, पहले वाले की दूसरे वाले से कर दी, तो स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। कुल मिलाकर बस चारों की हमने गुणा कर दी है। तो गुणा कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल भी आपको अगर हम बताना चाहें तो ये देखिए, जैसे कि अगर हम मैथ की बात करें तो x-4 हमने लिख दिया, x+4 लिख दिया। गुणा आप कैसे करते हैं, पहले वाले की पहले आप दोनों से कर देते हैं, ठीक है, फिर दूसरे वाले की भी दोनों से कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी ऐसे ही किया है। पहले हमने पहले वाले की, फिर से बताते हैं, इस पहले वाले टी की इन दोनों से कर दी, इससे भी कर दी और इससे भी कर दी। उसके बाद ये जो ये वाला टी बचा है, स्मॉल वाला टी, इसकी भी हमने इन दोनों से कर दी, बस क्रॉस हो गया। क्रॉस होने पर आपने क्या देखा, एक आया है यहाँ पर, दोनों कैपिटल टी यहाँ पर आ चुके हैं, जो कैसा है, शुद्ध है। देखिए हाइब्रिड में क्या था, एक स्मॉल था एक कैपिटल, क्योंकि दोनों एक से ज़्यादा अलग अलग है। अलग अलग का मतलब क्या है, हाइब्रिड है। यहाँ पर एक जैसे है तो यानी कि शुद्ध होगा, प्योर होगा, तो लिख दिया प्योर लंबा। अब फिर यानी कि शुद्ध लंबा लिख दिया। यहाँ पर कैसा आया है, स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ पर भी एक स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, तो ये कैसे आ गए, अशुद्ध आ गए, तो लिख दिया अशुद्ध
लंबा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों स्मॉल टी आए हैं। दोनों स्मॉल टी का मतलब क्या है, ये शुद्ध है, तो आप लिख सकते हैं शुद्ध बौना आ चुका है। अब ये वाली जो पीढ़ी है वो है हमारी पीढ़ी 2, यानी कि F2 लिख दिया है। F2 में क्या हुआ है, पीढ़ी जिसका रेशियो कितना आएगा 3:1, जिसके बारे में हम आपको थ्योरी में ही बता चुके हैं। तो पहली पीढ़ी में कितना क्या किया था, पहली पीढ़ी में हाइब्रिड हो गया था, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाई दिया। फिर दूसरी पीढ़ी में रेशियो कितना आया 3:1 का। तो आई होप आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे अगले क्लास में हम आपको तृतीय नियम के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि वो नियम थोड़ा सा बड़ा भी है। तो आशा करते हैं जितना क्लास आपको बताया है पूरे क्लास में वो आपको याद भी करवा पाए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे इसके अगले क्लास में इसके तीसरे नियम के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।